नमस्कार, मैं हूं आकाश त्यागी। आकाश योग एंड फिटनेस में आपका स्वागत है। आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वो है कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज़। आज के इस आधुनिक युग में हर दूसरा व्यक्ति इस कॉन्स्टिपेशन की समस्या से पीड़ित है। तो आखिर ऐसे क्या कारण हैं कि जिनकी वजह से इतने सारे लोग आज के इस युग में इस समस्या से पीड़ित होते जा रहे हैं। और ये जो कॉन्स्टिपेशन है ये इतनी भयंकर बीमारी है कि अगर आप इसका उपचार ना करें तो ये इतने असाध्य रोगों को जन्म देती है कि जिससे छुटकारा पाना आपके लिए लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो मैं कुछ पॉइंट्स एक एक करके डिस्कस करता जाऊंगा जो कि इस कॉन्स्टिपेशन के मुख्य कारण है। और अगर आप इन पॉइंट्स को अगर आप अपने ध्यान में रखेंगे और अपनी दिनचर्या में आप बदलाव लाएंगे तो निश्चित रूप से आपको इस समस्या से छुटकारा मिलेगा। सबसे पहला कारण है सूर्योदय के बाद उठना। आजकल लगभग सभी व्यक्तियों को, सभी लोगों को देर से उठने की आदत होती जा रही है क्योंकि हमारी दिनचर्या ऐसी है, हमारे कामकाज आजकल ऐसे हो चुके हैं कि जिनका कोई वक्त ही नहीं है। रात को देर तक जागना होता है तो ऑब्वियसली अगर आप रात को देर तक जागेंगे तो सुबह उठने में समस्या रहेगी। तो सूर्योदय के बाद उठना इस समस्या का एक मुख्य और बहुत ही बड़ा कारण है क्योंकि सूर्योदय से पहले भोर के समय में, प्रातः के समय में आपकी आंतों के अंदर श्लेष्मा यानी चिकनाहट का निर्माण होता है जो कि आपके पेट को साफ करने में मदद करता है। लेकिन जैसे ही आप सूर्योदय के बाद अगर आप उठते हैं तो वो श्लेष्मा आपकी बॉडी से गायब हो जाता है। तो उस वजह से आपका पेट जो है वो ठीक से साफ नहीं होता है। तो ये तो था इसका एक कारण, सुबह को देर से उठना, जो कि इसका बहुत ही मुख्य कारण है। दूसरा इसका कारण है शरीर में पानी की कमी यानी कि शरीर का पूरी तरीके से हाइड्रेटेड ना होना। तो सुबह जब आप उठें तो सुबह उठते ही आप 1 से सवा लीटर तक हल्का गुनगुना पानी आप पिएं और वो भी मुंह की लार के साथ, यानी कि आपको मुंह साफ़ नहीं करना है, कुल्ला नहीं करना है और उसी के साथ आपको वो पानी घूट घूट करके पीना है। तो वो आपके पेट को साफ़ करने में बहुत ही ज़्यादा मदद करता है। दूसरा पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है। तीसरा जो इसका कारण है, हमारा खान पान आजकल इतना ख़राब हो गया है कि जिसकी वजह से ये कॉन्स्टिपेशन आपको रहता है। तो खान पान में सबसे पहली बात तो बार बार खाना, यानी कि जो हमारी बार बार खाने की आदत है वो इस कॉन्स्टिपेशन को जन्म देती है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें, खाने का एक निश्चित समय बनाएं। सुबह आप नाश्ता करें अच्छे से, उसके बाद फिर आप 3-4 घंटे का गैप दें, उसके बाद आप दोपहर का खाना खाएं, शाम को आप थोड़ा बहुत कुछ खा सकते हैं और फिर रात का खाना आप थोड़ा जल्दी खा लें और रात के समय सोने से पहले आप दूध पिएं। तो खाना एक निश्चित समय पर होना चाहिए। बार बार खाना कॉन्स्टिपेशन को जन्म देता है, ना वो ठीक से डाइजेस्ट हो पाता है। दूसरा, खाने को चबाकर नहीं खाना, जल्दी में खाना। खाने को हमेशा आपको खूब चबा चबा कर खाना है। जब तक वो लिक्विड ना हो जाए तब तक वो आपके पेट के अंदर नहीं जाना चाहिए। तो खाने को इतना चबाएं कि वो सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में आ जाए। तो अगर आप ऐसा करेंगे निश्चित रूप से आपको इस कब्ज़ से छुटकारा मिलेगा। इसके बाद में खाना इतना ख़राब है कि हम यही नहीं सोचते हैं कि हम खा क्या रहे हैं। बिना सोचे समझे कुछ भी हम खा लेते हैं। इस पेट को हमने आज के समय में कूड़ादान बना के रखा हुआ है कि जहाँ भी हमें जो कुछ मिलता है एकदम उठाते हैं और अपने पेट में डाल लेते हैं। ये कोई तरीका थोड़ी हुआ खाने का। तो खाने के इस विषय पर आप ज़रूर ध्यान दें कि ये उल्टा सीधा आप ना खाएं। आपका पेट है, ये कूड़ादान नहीं है कि जो भी आपको मिलता है और आप इसमें डाल लेते हैं। खाने का एक व्यवस्थित एक ढंग होना चाहिए, एक व्यवस्थित चीज़ें होनी चाहिए जो हमें खानी है। और खाने में आप फाइबर ज़्यादा लें क्योंकि फाइबर आपके पेट को साफ़ करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो फाइबरस चीज़ें खाएं, जैसे आप फल खाएं, सब्जियां खाएं, तो वो आपको निश्चित रूप से इस कब्ज़ से छुटकारा देने में मदद करेंगी। इसके बाद में मैदे से बनी हुई चीज़ें बिल्कुल ना खाएं। मैदे से बनी हुई चीज़ें जैसे मैदा, ब्रेड और बिस्किट या फिर कोई और भी चीज़ें जो आप खाते हैं मैदे से बनी हुई, वो आपके आंतों पे जाकर चिपकता है। मैदा आपकी आंतों को छोड़ता नहीं है। तो ये बहुत ही भयंकर परिणाम आपके शरीर को देता है। तो कब्ज़ का एक बहुत ही मुख्य कारण मैदे से बनी हुई चीज़ें खाना। तो आप ध्यान रखें कि मैदा आप
ना खाएं, या बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है तो कम से कम खाएं। इसके बाद में खाने के तुरंत बाद पानी पीना, इसका एक बहुत ही बड़ा कारण है। खाते ही तुरंत पानी पीना भोजनांते विषम वारी, शास्त्रों में कहा गया है खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीना जहर पीने के समान है, विष पीने के समान है। क्योंकि जब आप खाना खाते हैं तो आपके शरीर में पाचक रस, डाइजेस्टिव जूसेस निकलते हैं जो कि आपके खाने को पचाते हैं। तो जैसे ही आप पानी पी लेते हैं तो उनकी कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाती है। तो उनकी कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाने से, उनकी सांद्रता कम हो जाने से वो फिर खाने को पचा नहीं पाते हैं, और खाना अगर पचेगा नहीं तो वो ठीक से डाइजेस्ट अगर नहीं होगा तो वो निश्चित रूप से वो कॉन्स्टिपेशन और कब्ज़ को और बीमारियों को जन्म देगा। सबसे अंतिम और जो एक महत्वपूर्ण पॉइंट भी है वो है आज के टाइम में व्यायाम की कमी। फ़िज़िकल वर्कआउट बहुत ज़रूरी है आपकी एनर्जी को यूज़ करने के लिए, आपके खाने को अच्छे से डाइजेस्ट करने के लिए। क्योंकि आंतों में अगर हलचल नहीं होगी, पेट में हलचल नहीं होगी तो खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा। आंतों में बहुत अच्छे से हलचल नहीं होगी तो उसका एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, आंतें उस खाने को छोड़ेंगी नहीं। तो व्यायाम की कमी भी इसका एक मुख्य कारण है। तो फिज़िकल वर्कआउट आप निश्चित रूप से रोज़ कीजिए। तो ये पॉइंट्स अगर आप अपने ध्यान में रखेंगे तो निश्चित रूप से आपको इस कब्ज़ से छुटकारा मिलेगा। बाकी अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट में नीचे। अपने कमेंट्स दीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।